जैसे हम कहें जल का गुण क्या है? जल का गुण है, जल तरल है, जल पारदर्शी है और जल मीठा है. The properties of a water. It should be clear, it should be flowing, and it should be like translucent. ये जल का स्वरूप है. जल कैसा होना चाहिए? तो जल ऐसा होना चाहिए. देखिए फिजिक्स की क्लास क्या बढ़िया हम करा रहे हैं अभी. अब यही जल को आपने जमा दिया, फ्रीज कर दिया, जल क्या हो गया? ठोस हो गया, बर्फ बन गया. अब क्या बर्फ तरल है? नहीं है. क्या बर्फ पारदर्शी है, ट्रांसलूसेंट है? नहीं है. क्या बर्फ फ्लोइंग है? नहीं है. तो हम कहेंगे बर्फ का ठोस होना, बर्फ का तरल ना होना, बर्फ का पारदर्शी ना होना, ये उसका गुण है, स्वरूप नहीं. गुण मतलब जो बाहर से कुछ एंटर हुआ, कुछ कंडीशनल चेंजेस आई उसमें. बर्फ के केस में हमने पानी को रेफ्रिजरेट किया था, तो वो बर्फ हो गया, तो उसने बहना बंद कर दिया. अच्छा, अब हम बर्फ के एक टुकड़े को प्लेट में रख दें रूम टेम्परेचर पे, क्या होगा? नेचुरली वो फिर से तरल हो जाएगा, बहने लग जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा. सही. अब ये उसका स्वरूप है. हमने उसे बर्फ बनाया तो उसकी शक्ल बदल गई, उसकी तासीर बदल गई. अच्छा, ऐसे कोई आपके ऊपर एक ग्लास पानी मारे, पानी ऐसे उछाल दे, ग्लास नहीं मारे, पानी ऐसे उछाल दे, और कोई उस दूसरे ग्लास को जमा दे, रेफ्रिजरेट कर दे, और वो बर्फ बन जाए, और वो ग्लास शेप की बर्फ ग्लास से बाहर निकाल के आपको मारे. कुछ फर्क है दोनों में? नहीं. तो सिर फूट सकता है, चोट लग सकती. पर कोई पानी आपके ऊपर उछाल दे तो उसे तो चोट नहीं लगेगी, बस ज्यादा से ज्यादा कपड़ा गीला होगा और सूख जाएगा, चोट थोड़ी लगेगी. तो पानी का ठोस होना माने बर्फ हो जाना, उसका सख्त हो जाना, उसका बहुत ज्यादा ठंडा हो जाना, ये गुण हैं जो बाहर से आए. और स्वरूप क्या है? स्वरूप तो है जहां पानी बहरा हो, पानी पारदर्शी हो और पानी मीठा भी हो पीने में. जैसे रबिंग एल्कोहल तरल भी है, फ्लोइंग भी है, पारदर्शी भी है. फिर कोई उसको पी जाए तो तकलीफ हो जाएगी ना, फिर मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगी, क्योंकि वो मीठा नहीं है. तो हम पानी का जो मूल स्वरूप देखते हैं तो वो तरल, मीठा और पारदर्शी है. लेकिन अगर उसे हमने जमा दिया तो वो बर्फ हो जाता है. तो ठंडा होना, ठोस होना, बर्फीला होना, ये उसका गुण है, उसका स्वरूप नहीं है. अच्छा, अब इसका एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती. हमने पानी को गर्म कर दिया, पानी को गर्म कर दिया माने 100 डिग्री पे ले गए. अब 100 डिग्री पे तो भाप बन जाएगा, और अगर वो 90-95 डिग्री पे रहा तो वो बॉइलिंग हॉट है, तो ना तो वो पिया जा सकता है, गर्म इतना ज्यादा हो गया. आपके ऊपर वो गर्म पानी गिर जाए, चोट लग जाएगी, स्किन जल जाएगी, तो नेचुरल नहीं है. लेकिन इस उबलते हुए पानी को हम छोड़ दें रूम टेम्परेचर में तो क्या होगा? फिर थोड़ी देर में गर्मी निकल जाएगी, पानी नेचुरल हो जाएगा, फिर से तरल, मीठा और पारदर्शी हो जाएगा.
तो पानी का गर्म हो जाना गुण है, पानी का बर्फ हो जाना गुण है, पानी का भाप बन जाना गुण है। और पानी को हम कंडेंसेशन प्रोसेस केमिस्ट्री लैब में कराते हैं ना बच्चों को, तो हम वापस कंडेंसेशन प्रोसेस से उस भाप को हम फिर से पानी बना सकते हैं। इसी बात समझ लगी? केमिस्ट्री की क्लास याद आई कि नहीं? अब आते हैं इसको हम आत्मस्वरूप से कैसे कैसे इसको लें। आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, व्यापक है। पर जब इसके अंदर बिगाड़ हो गया, कैसे? अविद्या से, अज्ञान से, ये अपने आप को शरीर मानने लगा, तो फिर मैं को क्या लगता है? मैं मर जाऊंगा, राइट? अब कल आपका हैप्पी वाला बर्थडे है ना? आपने एक हफ्ते पहले ही हमको कह दिया फ्राइडे को क्या आप हमको मिलेंगे? मैं क्यों? मेरा बर्थडे है। अब बर्थडे शरीर का है कि तुम्हारा है? मैं का है कि किसका है? अब आत्मा का तो बर्थडे होता नहीं है, शरीर का होता है, और शरीर आप है नहीं। गीता का सबसे पहला उपदेश ही ये है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शस्त्र से कटता नहीं है, पानी से गीला नहीं होता है, हवा से सूखता नहीं है। वह आत्मा का स्वरूप है, यह आत्मा का गुण नहीं है। पर जब तुम्हें मौत से डर लगे, इन्होंने पिछले साल मुझे बोला अभी तो बूढ़ा हो गया हूं, पता नहीं अगले साल आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा मैं। हम चुप रहे, मैं कोई बात नहीं, अब जो ठीक है ना, अनसर्टनिटी। भविष्य क्या है? अनसर्टन है, मिस्ट्री है, तो उसके लिए हम तो कुछ बोले नहीं, चुप रहे। अच्छा, इस साल ये आए यहाँ पर, तो मैंने कहा आप तो फिर गप मारे ना हमको पिछले साल, पता नहीं आऊंगा कि, देखो फिर आ गए तुम। कहते अब 79 का हो जाऊंगा, फिर 80 के बाद पता नहीं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, है ना? वो फिर से क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगा दिया। जब आपने कहा मैं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, तब आप शरीर की बात कर रहे थे कि आत्मस्वरूप की? शरीर की। मैं शरीर है नहीं, पर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं कैसे आऊंगा? मैं मर जाऊंगा तो कैसे आऊंगा? अच्छा, फिर ये कहते, आपने ना एक बात मुझे बड़ी एक पावरफुल दी है कि हम जो साधना कर रहे हैं वो हमारे साथ रहेगी, हम अपनी कमाई अपने साथ लेके जाएंगे। सो आई एम सो रेडी कि जब भी नया जन्म होगा अपनी ये जीवन की साधना में, इसलिए वो दिन में 4 बार, ही इज रिटायर्ड पर्सन, पर दिन में 4 बार वो साधना करते हैं, क्योंकि ही वो अगली भी तैयारी कर रहे हैं कि मैं साथ लेके जाना है माल अपना। हाँ, पर जब आप कहते हो मैं साथ लेके जाऊंगा, तब आप मन की बात कर रहे हैं कि शरीर की? मन की, शरीर की भी नहीं। शरीर तो यही मार खप जाएगा, कोई जला देंगे, वो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में होता है। वो जैसे ब्रेड बेक होती ना, ऐसे डब्बे में वो बॉडी डाल देंगे और वो बटन करेंगे प्रेस, तो वो गया अवन में और वहाँ वो जला देते हैं। और मैं कल थोड़ी देर में फिर वो एक अर्न में एक एशेस को दे देते हैं कि लो भाई ले जाओ, अब जो करना कर लो इसका, तुम द रिमेन्स आर गिवन बैक टू द फैमिली। तो शरीर तो यहीं बनता, यहीं खप जाता है, मन नहीं मरता है। मन अपना धर्म अधर्म पाप पुण्य की गठड़ी लेके आगे निकल जाता है। तो जब आपने ये कहा कि अब तो आगे जब जाऊंगा, है ना, तो फिर आगे साधना करूंगा, अभी तो जो हो गई सो हो गई, अब क्या पता आगे कब तक होगी। तो ये आप बात कुछ शरीर की कर रहे थे और कुछ बात मन की कर रहे थे। खुद को तुम मरने वाला देख रहे थे, आत्मा से तो तुम मरते नहीं हो। मैं मर जाऊंगा, ये गुण हो गया ना। फिर मेरा जन्मदिन है, ये भी एक देह के साथ जोड़ के हमने स्वयं को जन्मने वाला मान लिया, और मन के साथ मैं जोड़ी, तो मैं पुण्यवान हूँ या मैं धर्मी हूँ या मैं अधर्मी हूँ या मैं पापी हूँ या मैं बड़ा पुण्यवान हूँ या तो मैं बड़ा दानी हूँ
ये मैं को मन के साथ जोड़ दिया हमने। तो पाप पुण्य की बुद्धि बाहर से आई है, आपके कर्म अनुसार, आपके विचार के अनुसार, पर आत्मा स्वरूप से पुण्य है कि पापी? तो न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। तो मैं सच्चित आनंद हूं, तो सत्य मेरा गुण नहीं है, सत्य मेरा स्वरूप है। गुण वो है जो बदल जाता है। अब जैसे अभी बोल रही हूं कि तुम मरते नहीं हो, तुम तो अजन्मे हो, तुम तो अविनाशी हो, तुम्हारा विनाश कभी नहीं होता। अब जब ये बात सुनते हैं तो बुद्धि लगती, क्या बढ़िया हो गया। लेकिन यही बुद्धि थोड़ी देर में, थोड़े समय बाद, कल परसों में वो फिर से देह बुद्धि मन का अध्यास बन जाता है ना, तो फिर से लगता है अच्छा हम तो बूढ़े हो गए हैं, अभी कब तक जिएंगे। दमन ने अपनी माया फिर रच दी अज्ञानता से। फिर उसमें कुछ कभी गुण ये आ सकता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, ये भी आ सकता है कि हम तो जिंदगी में बड़े बुरे कर्म किए हैं, ये भी आ सकता है मैं बड़ा धर्मी रहा हूँ, ये भी आ सकता है कि थोड़ा थोड़ा धर्म किया, ज्यादा नहीं किया, आज ज्यादा करना चाहिए था। एक उम्मीद अंदर जग जाती। आत्मा का सत्य होना किसी कंडीशन की वजह से नहीं है। मेरा अपना आप सत्य स्वरूप है और ये कभी बदलता नहीं। जब आपको ये लगता भी है कि बदल गया, तो वो बदलना एक कल्पना होता है, वो बदल गया है एक एक गलत एहसास है जो आपकी अज्ञान वाली बुद्धि से जगता है। वेदांत सार में वो कहते हैं कि जैसे चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा सुंदर था, पर बादल आ गए। अब बादल चांद को नहीं ढक सकते, बादल हमारी आंखों में अवरोध पैदा करते हैं, हमें दिखना बंद होता है, तो हमें लगता है चंद्रमा चला गया। चंद्रमा तो कहीं नहीं गया, वहीं है वो। तो जब तेज हवा चले और बादल चले जाएं तो चंद्रमा फिर से दिखने लग जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे आत्मज्ञान नहीं है, मुझे मेरा पता ही नहीं है, मुझे आत्मज्ञान कब होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे बादल आंख के आगे आ गया और आदमी कहता है चंद्रमा बादलों के पीछे छुप गया, पता नहीं है भी कि नहीं है। चंद्रमा वहीं का वहीं है। ऐसे ही मन से जब अज्ञान का बादल छटता है तो मैं सच्चिदानंद हूं ये स्पष्ट हो जाता है। पर चूंकि ज्यादा अभ्यास अध्यास का है ना, अज्ञान का है, गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, देह तदात्म बुद्धि ज्यादा बनी हुई है, इसलिए फिर खुद को देह देखता है, खुद को फिर से मन देखता है। और मजे की चीज ये है, कोई ये कभी कोई नहीं बोलता है कि मैं शरीर हूं, पर मेरा बोलता है। मैं नहीं बोलता है। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरे पैर में दर्द है, मैंने पैर में कंप्रेशन वाली सॉक पहन ली है, उससे बड़ा ठीक रहता है। पैर में आग बड़ी निकलती, गर्मी लगती है, पैर को ठंडे पानी में, मेरे पैर को मैं ठंडे पानी में डालता हूँ तो रिलीफ हो जाता है। आप मेरा बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो। मैं देख कोई नहीं कहता है, मेरा बोलते हो। ये मेरा ही मुसीबत है, यही तो अज्ञान है। तो मैं सत्य हूं, ये स्वरूप है, गुण नहीं। मैं चैतन्य हूं। अच्छा, मैं हूं, ये सबको मालूम है। मैं नहीं हूं, ये कभी किसी को फील नहीं हो सकता। क्या कोई ये कह सकता है कि मैं नहीं हूं? अगर बोले नहीं मैं कह रहा हूं मैं नहीं हूं, तो कहने वाला तो है ना, तो तुम तो हो, फिर नहीं तो हुए नहीं। तो मैं नहीं हूं, ये कभी किसी को फीलिंग नहीं आएगी। जब कोई ये कहता ये मैं मर गया हूं, अच्छा तुम मर गए हो तो बोल कैसे रहे हो? तुम मर गए हो तो ये सोच कैसे रहे हो कि मर गए हो?
और सोच रहे हो तो फिर तो मरे नहीं हो। तो मैं मर गया हूं ये फीलिंग भी झूठ है। मैं मर जाऊंगा ये भय भी झूठ है। देह मर सकती है, हाँ पक्का। देह प्राणहीन हो सकती, पक्का। वो होगी भी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। हाँ? पर मैं मर जाऊंगा ऐसा तुम कभी नहीं देखोगे। तो चैतन्य माने मैं मेरे होने को जानता हूं, इसलिए मैं चैतन्य हूं। और मेरे होने को मैं ही जानूंगा, कोई और थोड़ी जान लेगा। और मेरा जो स्वरूप है सो आनंद है। आनंद मतलब बहुत बड़ा सुख नहीं होता है, आनंद मतलब न सुख न दुख, न सुख न दुख। और ये जो अस्थि है वो शरीर से सीमित नहीं है, वो असीमित है, वो अपरिचिन्न है। तो ये आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का गुण नहीं है। गुण बदल जाता है। जैसे पानी बर्फ हो सकता है, जैसे पानी भाप हो सकता है। पानी बदल जाएगा। बर्फ होना गुण है, भाप हो जाना गुण है, तेज गर्म हो जाना गुण है, तेज ठंडा हो जाना गुण है। लेकिन अपनी नेचुरल कंडीशन में पानी तरल है, पारदर्शी है और मीठा है।